name is Agil. Let's begin the interesting video with the books that use for NEET preparation by Alan student. Let's begin. So first of all, talking about biology NCERT, how to read. So first of all, you should know the syllabus of NEET 2026 और NEET 2025. The chapters are diversity in the living world में 3 पन्ने डिलीट हुए हैं. दूसरा एंटोन द फ्लावरिंग प्लांट में भी कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, शायद तक 4 to 5 पेजेस डिलीट हुए हैं. दूसरा बात करें इस एनिमल टिश्यू में कॉकरोच और फ्रॉग है, अर्थवॉर्म नहीं है. दूसरा बात करें बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम से पहले 2-3 एनसीईआरटी के पेज है वो हट गए हैं, तो ये पार्ट डिलीट हुआ है. दूसरा मेजर पोर्शन जो नीट में डिलीट हुआ है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये 2 चैप्टर डिलीट हो गए और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीट हो गया. अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने की अप्रोच क्या रखनी है. अगर बात करते हैं यूनिट 1 की, यूनिट 1 में क्या अप्रोच रखनी है हमें पढ़ने के लिए. सो इंट्रोडक्शन जो है यूनिट का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेना बस. फिर दूसरा बात करते हैं साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका अचीवमेंट थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट का नाम और उसका क्या अचीवमेंट है ये हमें पता. जैसे कि अर्नेस्ट मेरियन ने क्या किया था ये पूछा जा सकता है, तो हमें ये ध्यान रखना है. एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मुझे तो बेस्ट तरीका लगा कि मैंने खाली स्पेस में एनसीईआरटी के कुछ जो ट्रिक है ये लर्न करने के लिए जो भी है वो सारे लिख दिए, ताकि जिससे काम इजी हो जाए. तो ये एनिमल टिश्यू की है कुछ ट्रिक्स, ये सब मैंने साइड यहाँ पर साइड में स्पेस है तो आप पेंसिल से या पेन से लिख सकते हो. दूसरा मैंने एक और काम किया है, मैंने पेज चिपका दिया है नोट्स के लिए, सिंप्लीफाइड नोट्स, शॉर्ट नोट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो ताकि मैं एनसीईआरटी भी रिवाइज़ कर पाऊँ और ये टॉपिक भी रिवाइज़ कर पाऊँ. अब बात करते हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो. एनसीईआरटी अपने टीचर से कंसर्न पूछ के किस टाइप से अप्रोच करके करना है, टीचर आपको और अच्छा डिटेल में बता सकता है. तो बात करनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको एनसीईआरटी करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, इसमें कुछ डाटा गिवन है, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है. दूसरा एग्जाम्पल्स से, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रख के चलना है. और फिजिकल केमिस्ट्री का ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है. सो दोस्तों अब बात करते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स में क्या अप्रोच रखती है. देखो फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी टफ भले ही है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं अच्छा सेफ स्कोर करना चाहते हैं नीट में तो आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो काइनेमेटिक्स की हम बात करते हैं. काइनेमेटिक्स में किस टाइप से है, जैसे कि पॉइंट्स टू पॉन्डर जो भी रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये हाईलाइट करके रखने. दूसरा आप चैप्टर की समरी पढ़िए, ये समरी गिवन ये पढ़िए आपको, और कुछ एग्जांपल्स है इंपॉर्टेंट जो रिपीट हुए हैं या नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं इनसे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो आया है नीट 2020 में. ये 2020 में नीट आया है, यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंस बताता है फिजिक्स की. अब एलएन के मॉड्यूल किस टाइप से आपको यूज़ करने हैं, मॉड्यूल, रेस, असाइनमेंट, एनसीईआरटी, मतलब सारी बुकलेट जो है ये क्या बुक रिसोर्सेज हैं हमें यूज़ करने हैं. तो बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल टिश्यू पे ही हम बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो ही गया है. जैसे बिगनर बॉक्स के कुछ क्वेश्चन है, ये एक मिनट में आपको बताता हूँ. ये रहे, अब बिगनर बॉक्स से क्वेश्चन है तो बिगनर बॉक्स के आप ऐसे ही क्या करते हैं ट्राई कर सकते हो, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिगनर आपको सिर्फ क्या कहते हैं लेवल बता रहे जाते हैं क्वेश्चन का कितना क्या लेवल आ सकता है. अब बताते हैं एक्सरसाइज. सबसे पहले एक्सरसाइज 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये आप चैप्टर की रीडिंग करने के बाद कर सकते हो. और पीवाईक्यूज आपको सबसे पहले करना चाहिए. सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज ही ट्राई करनी चाहिए नीट के. अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आप पीवाईक्यूज से ट्राई कर सकते हो. और अगर आपका चैप्टर पूरा थ्योरली रिवाइज हो गया है तो आप मास्टर योर अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 3 ये कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर की पूरी रीडिंग थ्योरी सा अगर पढ़ लिया अच्छे से आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से. अब बात करते हैं रेस, बायोलॉजी में रेस के बारे में. मतलब हमारे पास बुकलेट क्या हो गई, मॉड्यूल, रेस, एनसीईआरटी, इस टाइप से. रेस में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बात करता हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की. पेज नंबर है 12, ये देख सकते हो. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें. असेंशियल रीजनिंग भी मिल जाएंगे आपको आराम से इजीली क्वेश्चन. दूसरा यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, तो आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो इसमें.
रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेस के क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, रेस सॉल्व तभी करनी है जब आपका पूरा चैप्टर अच्छे से और मॉड्यूल से भी एक बार बन गया हो, तब आप रेस पे जा सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अभ्यास। अभ्यास है प्रैक्टिस, तो आप इसको टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हो। जैसे कि कुछ टारगेटेड है, इसमें 50 क्वेश्चन है इसमें, जैसे देखिए आप 50 क्वेश्चन, तो आप टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हो कि हाँ मुझे आज एक 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कॉकरोच का है अभ्यास, कॉकरोच और फ्रॉग का है अभ्यास। अब बात करते हैं फिजिक्स के मॉडल की। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी मैं आपको एक मेजर बात बताऊं कि बुक्स कौन सी भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स बहुत सारी ले आओ, पढ़ी रहेगी, कुछ नहीं करोगे। तो एलन के मॉड्यूल्स इतने अच्छे, एलन के मॉड्यूल, रेस, अभ्यास, ये करिए आप, आपका काम अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। सो मेरी एडवाइस है कि आप ज़्यादा अदर बुक्स ना करें, लेकिन फिजिक्स में आप एरर लेस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको मॉड्यूल बनाने आना चाहिए। फिजिक्स का ये मॉड्यूल है, यहाँ इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आपको बिगनर बॉक्स से क्वेश्चन करना है या इलस्ट्रेशन। ये सारे क्वेश्चन होने के बाद ही क्या कहते हैं, आप आगे कुछ और ट्राई कर सकते हो, इलस्ट्रेशन इस टाइप से। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ सकते हो, जैसे कि वेक्टर के है क्वेश्चन। तो सर आपको टॉपिक वाइज बता देंगे, एलन की फैकल्टीज इतनी अच्छी है, तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मार्क करा देंगे। उसके बाद फिर आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। नीट फिजिक्स के PYQ आपको तब सॉल्व करने हैं जब आपका एक बार एक्सरसाइज 1 सॉल्व होगी, एक्सरसाइज 3 आपको सभी सॉल्व करनी है जब आपके टीचर्स बोले कि अब आप एक्सरसाइज 3 सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं लास्ट में ही करना है। तो ये कुछ क्या कहते हैं फॉर्मूला बुकलेट है, आप खुद भी बना सकते हो या प्रिंट आउट बना सकते हो, टैबलेट में ये बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपको 2 साल के बाद भी अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने रहेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक मैथ्स है, तो आप ऐसे फिजिक्स के भी बना सकते हो। तो मैंने कुछ इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। मैंने फर्स्ट माइनर टेस्ट में 342, और फिर बात करते हैं मेरे सेकंड माइनर टेस्ट, तो इसमें मैंने स्कोर किए 583। तो मेरे 2 अभी माइनर टेस्ट हो गए, अभी थर्ड माइनर टेस्ट होगा 60। सो आपको आगे के अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।